नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। तो चलिए, हम पिछले क्लास में बताए थे, आपको प्रकाश के बारे में बताए थे तथा प्रकाश के गुण बताए थे और आपको बताए थे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है, यानी दीप्तिमान वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, हम विस्तार से बताए थे। तो चलिए, आज हम बताने वाले हैं इसके आगे। और आगे देखिए, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, हम आपके टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद आपको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और उसके क्या क्या मतलब पॉइंट होता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आज इतना ही चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, परिभाषा है, पहले देखिए आपको हम बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही होती है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे आप टॉर्च को दर्पण पर, घर के ऐनक जो रहता है, दर्पण मिरर रहता है, उस पर लाइट जलाइएगा, उस पर प्रकाश डालिएगा तो क्या होगा, उसी माध्यम में प्रकाश आ जाएगा लौटकर। तो जो वो घटना होती है ना दोस्त, वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए, इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश, लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है तो वह, लिख सकते हैं, वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही होती है, ठीक है, आ रही होती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह परिभाषा समझ में आया होगा। तो देखिए, मैं फिगर के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यह क्या है, यह अपारदर्शक सतह है। क्या है? अपारदर्शक सतह है। समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये क्या है, अपारदर्शक सतह है, यानी इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ऐसे तो यह समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? इसको आप परावर्तक सतह भी कह सकते हैं, परावर्तक सतह कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है, तो मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, वो अपारदर्शक सतह से टकराया, ये अपारदर्शक सतह है, अपारदर्शक सतह से टकराया और टकराने के बाद देखिए, यह प्रकाश इंडिकेट कर रहा है कि आ रहा है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया, जिस माध्यम से वो आ रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? यहाँ पर एक अभिलंब डाला जाता है।
एक लंब डाला जाता है जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं, ये जो किरण है ना इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित, इसको आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक, इसको बोलते हैं। और जो लौटती हुई किरण है ना इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो इस पर लंब डाला हुआ है इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। और देखिए यहाँ पर दो कोण बनता है, कितने कोण, दो कोण बनता है। एक देखिए यहाँ पर बनता है एक, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है। तो इस कोण का हम नाम देते हैं आपतन कोण। क्या इसका नाम देते हैं, आपतन कोण इसको कहते हैं। आपतन कोण यानी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से सूचित करते हैं। और जो यहाँ पर एक कोण बनता है इसको बोलते हैं दोस्त परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो बिंदु पर प्रकाश पड़ता है ना इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, इसको दोस्त बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो देखिए गर्मी बहुत है, चलिए देखिए। तो देखिए जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है, देखिए यहाँ से प्रकाश है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि प्रकाश है। क्या है, प्रकाश है। अब यह क्या हो रहा है, किसी अपारदर्शिक सतह से टकरा रहा है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से वो आ रही है, ठीक है। अब देखिए तो जो आ रही है ना किरण उसको उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से वो आ रही होती है। तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए समझिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपतित किरण यानी आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक किरण आ रही है, ठीक है, जो आपतन बिंदु पर किरण पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और लौटती हुई किरण को, आपतन बिंदु के बाद जो लौटती है किरण उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है, उसको क्या कहते हैं, देखिए आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं उसको बोलते हैं आपतन, उसको अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतन बिंदु, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, आपतन बिंदु का परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो देखिएगा आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ ये आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो कोण बनता है। कितने कोण बनता है दोस्त, तो दो कोण बनता है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको एंगल आई से सूचित करते हैं। और देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या, सॉरी, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। तो इसको हम अब परिभाषा लिखवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लिखवाते हैं परिभाषा।